हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स अ क्रिटिकल असेसमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए थे उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कि क्या जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे उनसे हमारे यहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सका, या जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए वो प्रोग्राम हमारे फेल हो गए। तो इसकी स्टडी हम करते हैं क्रिटिकल असेसमेंट में। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किए उनसे हमारी कंट्री में पॉवर्टी कम हुई है। अगर हम देखें तो 1973 और 74 में हमारी कंट्री की 46% जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन के बिलो थी, लेकिन 2011-12 में ये जो संख्या है, ये जो परसेंटेज है वो 46% से कम होकर 21.9% हो गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम PAPs जो शुरू किए थे उनकी वजह से हमारे यहाँ पे जो निर्धन लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुई है। दूसरा, जो वेज रेट है उसमें भी टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है और उनकी जो गरीबी है वो दूर होती है। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली जो पॉपुलेशन थी उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो गई। 46% थी 1973-74 में, जो 11-12 में कम होकर हो गई 21.9%। और जो वेज रेट है वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमारी 21.9% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। यानी कि हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम्स हैं, जो PAPs हैं, वो हमारे फेल हो गए हैं। जितनी गरीबी दूर होनी चाहिए थी उतनी गरीबी दूर नहीं हुई। इसके जो मेन रीज़न है, हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने के जो मेन रीज़न है उसमें से सबसे पहला है ड्यू टू पुअर डिलीवरी मैकेनिज़्म। हमारी गवर्नमेंट ने गरीब लोगों की हेल्प के लिए जो भी गरीब लोगों को जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई उसमें मेन कमी रही हमारी पुअर डिलीवरी मैकेनिज़्म की। यानी कि जो चीज़ें थी जो गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो सुविधाएं वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम था वो हमारा कमज़ोर था। तो इसकी जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए इसका जो फ़ायदा गरीब लोगों को मिलना चाहिए था वो फ़ायदा गरीब लोगों को नहीं मिला, बल्कि इसका फ़ायदा जो रिचर सेक्शन है उनको मिला। तो मेन जो रीज़न रहा है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, वो सबसे मेन रीज़न है कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम था वो हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सेकंड जो मेन रीज़न रहा है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, रिसोर्सेज आर क्वाइट डेफिशिएंट। हमारे यहाँ पे जो गरीब लोगों की संख्या थी, जो परसेंटेज थी गरीबों की वो ज़्यादा थी, तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए वो सफिशिएंट नहीं थे। हमारे यहाँ की जो गरीबों को देखते हुए जितने रिसोर्स यूज़ किए जाने चाहिए थे उतने रिसोर्स यूज़ नहीं किए गए, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। इसीलिए हमारे यहाँ से पॉवर्टी को रिमूव नहीं किया जा सका कि जो भी प्रोग्राम्स थे उन पर जितना खर्चा करना चाहिए था उतना खर्चा उन पर नहीं किया गया। नेक्स्ट जो मेन रीज़न रहा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, वो है रिसोर्सेज आर वेस्टेड और इनएफिशिएंटली यूज्ड। क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स थे ये सारे हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम थे और इनमें जो भी इनको जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो हमारे जो ऑफिशियल्स थे,
वो हमारे इनएफिशिएंट थे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो पैसा लगा होता है, यानी कि हमारी जनता का जो पैसा लगा होता है, इसमें किसी इंडिविजुअल का पैसा नहीं लगा होता। तो इस पैसे को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया गया, इनएफिशिएंटली यूज़ किया गया, यानी कि पैसा इसमें खर्च तो किया गया लेकिन गरीब लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची। क्योंकि अगर कोई भी काम प्राइवेट सेक्टर में होता है तो वो काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल जो लोग हैं उनका पैसा लगा होता है, तो वो बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में मेन जो है वो करप्शन, लीकेज, पिलफ्रेज, ये सब इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए गए गरीबी को दूर करने के लिए, उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, वो मोस्टली वेस्ट हुए। तो ये भी एक मेन रीज़न है हमारी कंट्री से जो गरीबी है वो दूर नहीं हुई। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंचार्ज ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर्ड द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन। जो भी ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए, तो इसके जो भी इंचार्ज थे, उन्होंने जो भी रिचर सेक्शन के जो लोग थे, जो एजुकेटेड थे, जो जिनके पास संसाधन थे, उन्हीं लोगों की हेल्प की। जो भी पैसा, जो भी सुविधाएं गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो सुविधाएं गरीब लोगों तक नहीं पहुंची। उसका फ़ायदा सिर्फ जो एजुकेटेड और जो रिचर सेक्शन था उनको मिला, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनकी कहीं पहुंच होती है, तो कई बार उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये सुविधाएं आपके लिए हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो मोस्टली अमीर लोग उठा लेते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनकी पहुंच होती है, वो अपने रिलेशन के थ्रू और फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जो फ़ायदा गरीब लोगों को मिलना चाहिए था, वो फ़ायदा अमीर लोगों को मिला है, गरीब लोगों को उनकी सुविधाएं नहीं मिली। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी रही है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, रिमोट एरियाज़ वर नेग्लेक्टेड। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं रही, तो जो बहुत ज़्यादा दूर के एरिया हैं वो हमारे नेग्लेक्ट किए गए। उन लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची। जो बहुत ज़्यादा दूरस्थ जो रीजन्स रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, उनको जहाँ पर पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उन एरियाज़ को नेग्लेक्ट किया गया। नेक्स्ट जो रीज़न रहा है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, वो है इंस्टीट्यूशंस वर नॉट सपोर्टिव। जो भी इंस्टीट्यूशन शुरू किए गए गरीब लोगों की हेल्प के लिए, वो सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने गरीब लोगों की मदद नहीं की। सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो जान पहचान वाले जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प की गई। जो गरीब लोग थे, जो अनएजुकेटेड थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, उन लोगों की हेल्प नहीं की गई। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन शुरू किए गए थे गरीब लोगों की हेल्प के लिए, वो भी सपोर्टिव नहीं थे। नेक्स्ट जो हमारी रीज़न रहा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर। कि हमारे यहाँ पे पुअर और नॉन पुअर की जो डेफिनेशन थी वो क्लियर नहीं थी, कि किसको हम गरीबी रेखा के ऊपर कहें और किसको गरीबी रेखा से नीचे। तो पुअर और नॉन पुअर की में जो भेद नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए क्योंकि पुअर और नॉन पुअर की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, इसीलिए जो गरीब लोग थे उन तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचे, और इसका फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिला। नेक्स्ट जो रीज़न रहा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने का, लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो लोग थे उन्होंने भी इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोग्राम थे ये गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट लोगों ने शुरू नहीं किए थे। जो मोस्टली लोग थे उनका जो पार्टिसिपेशन था वो इसमें न के बराबर था, इसीलिए जो हमारे प्रोग्राम्स थे ये हमारे फेल हो गए। नेक्स्ट जो PAPs था हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। हमारे जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे, इन्होंने हमारी गरीबी की जो रूट कॉज थे, जो मेन जो रीज़न था,
कि हमारी कंट्री में गरीबी के बढ़ने का, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे ये हमारे थे सिर्फ कि जो गरीब लोगों को है उनको हेल्प प्रोवाइड करा दी जाए ताकि जो वो लोग हैं उनकी गरीबी को दूर हो सके। बल्कि मेन ये होना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए उनको, ताकि वो लोग हैं जिनसे उनकी इनकम इंक्रीज़ हो, और इनकम इंक्रीज़ होने से जो गरीबी है उसको दूर किया जा सकता है। हमारी कंट्री की डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो जॉब ओरिएंटेड हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। जो हमारी जॉबलेस ग्रोथ हमारी कंट्री में हो रही है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो ये हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का मेन रीज़न है। जबकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से ये होना चाहिए कि हमारी कंट्री की जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, और इनकम इंक्रीज़ होने से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जो राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा भी था कि गरीब लोगों तक जितनी हेल्प पहुंचनी चाहिए उसका सिर्फ 15% हिस्सा ही उन लोगों तक पहुंचता है, बाकी का जो हिस्सा है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता। उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ही उठाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनकी काफ़ी सारी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की 21.9% जो पॉपुलेशन है वो आज भी गरीबी रेखा के